हेलो बच्चों, मैं पंकज सिंह। मैं अपनी इस क्लास में पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता को बताने वाला हूं और इसमें हम लोग यह जानेंगे कि सॉलिड सब्सटेंस में पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता का क्या अर्थ होता है, जिसमें हम लोग एटॉमिक रेडियस को भी प्राप्त करेंगे और उसे भी समझेंगे। तो आइए संकुलन क्षमता को हम लोग समझें। मेरे पास यदि कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो उस सॉलिड सब्सटेंस, जैसे हम लोग अगर बात करें तो मेरे पास में ये सॉलिड सब्सटेंस हो गया। ओके, क्या हुआ? सॉलिड सब्सटेंस हो गया। तो ये सॉलिड सब्सटेंस में इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, दैट मीन्स पार्टिकल्स होंगे, वो क्लोज पैकिंग में होंगे। तो सॉलिड सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस रूप में होते हैं? वो क्लोज पैकिंग के रूप में होते हैं, यानी क्लोज पैक्ड होते हैं, जिसको हम लोग निविड संकुलन कहते हैं। ओके, निविड संकुलन कहते हैं। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करें। तो मैंने यहां पर एक सॉलिड सब्सटेंस में क्लोज पैकिंग को दिखाने की मैंने कोशिश की है। ओके, तो मेरे पास ये एक सॉलिड सब्सटेंस हो गया और इस सॉलिड सब्सटेंस में ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस रूप में हैं? क्लोज पैकिंग में है। और क्लोज पैकिंग का तात्पर्य, मीनिंग ये है कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड में इस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं कि इस सॉलिड सब्सटेंस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में रिक्त स्थान कम से कम रहे और ये एक दूसरे के काफी निकट रहे। इसी कंसेप्ट को, इसी व्यवस्था को हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो समझ में आया क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है, जो मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया भी है। तो चाहे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो, उसमें किसी भी प्रकार का क्लोज पैकिंग पार्टिकल का हो, उसमें जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में इम्प्टी स्पेस, रिक्त स्थान होता ही होता है, चाहे वो कम हो या अधिक हो। तो हम इस रिक्त स्थान कितना होता है, इसका परसेंटेज क्या होता है, और ये जो पार्टिकल होते हैं इसके द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है वो कितना होता है और क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग फिर देखें कि संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी है क्या। तो मेरे पास में यदि कोई सॉलिड सब्सटेंस है, इस सॉलिड सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल्स के द्वारा इसमें जितना परसेंटेज स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है, वही परसेंटेज इस सॉलिड सब्सटेंस में क्या कहलाता है? पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। ओके, तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? द परसेंटेज of total space, the percentage of total space occupied by particles in solid is called packing efficiency। समझ में आया? It's called packing efficiency। फिर से देखिए पैकिंग एफिशिएंसी किसे कहते हैं। यदि आपके पास में कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो इस सॉलिड सब्सटेंस में इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इस पार्टिकल के द्वारा जितना परसेंटेज, इस टोटल स्पेस का जितना परसेंटेज स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है, वही ऑक्युपाई किया गया स्पेस, घेरा गया स्पेस क्या कहलाता है? पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। इसको हम लोग टोटल पढ़ लेंगे तो खुद ब खुद हम लोगों को एफिशिएंसी पैकिंग की समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आपने नोट कर लिया? ओके, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स इन सॉलिड इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी के पहले आप लोगों को क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जानना होगा, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में अपने बताया है। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। एक्चुअली जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उसमें जो क्लोज पैकिंग होती है वास्तव में 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है। अब आइए हम लोग बढ़ें। तो हम लोग सबसे पहले किसको देखें? सिंपल
क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, ओके, इसको मैंने बता दिया है। हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, या आप इसे क्या कह सकते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी आप कह सकते हैं। तो मैं किसकी बात करने वाला हूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करने वाला हूं। देखिए, अगर मेरे पास में सिंपल कोई क्यूबिक यूनिट सेल है तो ये इस प्रकार से होगा। देखिए ऐसे होगा। इस यूनिट सेल के कितने कॉर्नर होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, इसके टोटल कितने कॉर्नर होंगे, 8 कॉर्नर होंगे, ओके। और 8 कॉर्नर यहां पर होंगे। अब 8 कॉर्नर जो होंगे इसमें हम लोग ऐसे देख लें, एक और हम लोग फिगर यहां पर देखें। देखिए अब ये जो 8 कॉर्नर मैंने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में दिखाया है, ये एक्चुअली जो कॉर्नर है ये एटम के एक सेंटर को दिखाता है, एक्चुअल एटम के द्वारा ऑक्युपाई स्पेस को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हम आइए यहां देखें, मेरे पास में ये एक यहां पर एटम है, यहां पर एक एटम है, और आप जानते हैं कि एटम को हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड स्फीयर के द्वारा। तो ये एक मेरा सॉलिड स्फीयर हो गया और ये एक मेरा सॉलिड स्फीयर हुआ। ये दोनों जो कॉर्नर के स्फीयर होंगे, एटम होंगे, इनके जो एज होंगे वो एक दूसरे को क्या करते होंगे, टच करते होंगे, ओके। ये एक दूसरे के टच में है और मैंने मान लिया कि ये जो एटम है इनका रेडियस कितना है, r है, और इनका भी रेडियस तब क्या होगा, r होगा। अब चलिए मैंने मान लिया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, इसको d मान लिया। अब आइए हम लोग मान लें कि ये जो एज लेंथ है ये कितना है, a है, ओके। ये एज लेंथ a है, ये भी कितना है, a है, और ये भी कितना है, a है। तो हमने यहां पर क्या देखा, एज मीन्स क्या होता है, किनारा। एज लेंथ कितना है, एज लेंथ यानी किनारे की लंबाई कितनी है, तो किनारे की लंबाई मैंने कितना मान लिया, a मान लिया, और a का वैल्यू कितना होगा, r, एंड r दैट मीन्स कितना, 2r। तो हमने क्या मान लिया कि मेरे पास ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, और इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में यहाँ एक स्फीयर है, यहाँ एक स्फीयर है, दैट मीन्स यहाँ एटम है और यहाँ एटम है। ये दोनों एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जिसका रेडियस r है और इसका भी रेडियस r है। और मान लिया कि ये जो एज लेंथ है, किनारे की टोटल ये जो लंबाई है, इसको मैंने क्या मान लिया, a मान लिया। तो एज लेंथ a और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2r, r एंड r 2r हो जाएगा। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, r का वैल्यू निकाल सकते हैं, और r का वैल्यू क्या हो जाएगा, a बाई 2 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि मेरे इस प्रकार के जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होंगे, इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का में जो एटम होंगे उस एटम का रेडियस कितना होगा, a बाई 2। क्लियर, एक एटम का रेडियस कितना होगा, a बाई 2 होगा, यानी एज लेंथ का हाफ होगा। अब हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी को आगे बढ़े समझें। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, इसको हम संकुलन क्षमता कहते हैं। अब पैकिंग एफिशिएंसी यानी ये जो टोटल कॉर्नर पर जितने भी एटम हैं, ये एटम कितना स्पेस इस यूनिट सेल में ऑक्युपाई करते हैं, छेकते हैं, घेरते हैं, वो हमें निकालना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या होगा, वॉल्यूम ऑक्युपाई बाई एटम्स बटा वॉल्यूम ऑक्युपाई बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिख लिया जाए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू कितना, हमें तो परसेंटेज निकालना है 100। अब यहां पर फिर आइए पैकिंग एफिशिएंसी
पीई, पैकिंग एफिशिएंसी को पीई से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑक्युपाई बाय एटम, यानी टोटल इसमें कितने एटम है, उनके द्वारा कितना इसमें स्पेस ऑक्युपाई किया जा रहा है, छीका जा रहा है, घेरा जा रहा है, वो हमें निकालना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक एटम की वॉल्यूम कितनी है, एक एटम की वॉल्यूम कितनी है, तभी ना हम टोटल वॉल्यूम निकाल पाएंगे। और इसमें टोटल कितने एटम है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, यानी इस यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, गुना हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एटम दे देंगे। ओके, वॉल्यूम ऑफ एटम गुना हम क्या कर देंगे, हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम कर देंगे, और फिर हम इंटू कर देंगे कितने, 100 से हम गुना कर देंगे। तो फिर से मेरी बात देखिए, आगे हम फिर से अंत में इसको समझाएंगे। यानी अगर मुझे यहां इस प्रकार के यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो मुझे जो यूनिट सेल का है उसका वॉल्यूम निकालना है, और उस वॉल्यूम में कितने यूनिट से कितने एटम है वो देखना है, और एक एटम का वॉल्यूम, और इस तरीके से हम 100 से गुना कर देंगे, हमारा पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो आप जानते हैं इसमें टोटल कितने एटम होते हैं, तो आप जानते हैं इसमें कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर है, ये मैंने पहले बता दिया। और 8 कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर पर का जो एटम होता है उसका कितना भाग एक यूनिट सेल में आता है, 1/8। तो टोटल कितना हुआ, 1 एटम हुआ, यानी इस एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 है। तो आइए, नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल कितना है, 1 है, और फिर गुना वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी कह सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ एटम तो आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, और बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यू और इंटू कितना, 100। ये हमारा क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम्स हुआ एक यूनिट सेल में, जो हमने यहां बताया। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हुआ है, यानी एटम का स्फीयर टोटल कितना, 1 का हुआ, ये हमने यहां पर दे लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिए यहां टोटल। इस तरीके से अब थोड़ा सा देखिए, आर का मान यहां से हम लोग रख दिया जाए तो 1 × 4/3 पाई, आर का मान यहां से, तो a बाई कितना, 2, और ये क्यूब दे दिया जाए, उसके बाद a का पावर 3 और इंटू 100। अब हमने यहां पर क्या देखा, हम इसमें a क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या देखें, 4/3, फिर क्या आ जाएगा, पाई, और ये हमारा आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। ओके, 1/2, यस, नहीं 1/2 नहीं होगा, ये तो 1/8 हो जाएगा, इंटू कितना, 100। क्लियर, हमने इसको कैलकुलेट किया, इतना आया। अब हमने इसको क्या किया, 2 से, तो हमारा कितना हो जाएगा, π/6 इंटू 100। ओके, आप इतना इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको बताता हूं। ओके, नोट कर लीजिए। कर लिए नोट आप लोग। अब चलिए, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना पाएंगे, 52.4% ये आएगा। कितना आएगा, ये कैलकुलेट करेंगे, पाई का मान यहां रखेंगे तो 52.4% आएगा। और अब यहां हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। ओके, तो हमने क्या देखा कि 52.4%। अब यहाँ इम्प्टी स्पेस कितना है, इम्प्टी मीन्स खाली स्थान, इम्प्टी स्पेस निकालना हो तो हम 100 माइनस कितना निकाल दें, 52.4 निकाल दें, और इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा वो क्या आएगा, इसमें टोटल वैकेंट स्पेस यानी रिक्त स्थान आ जाएगा। तो आप इसमें से माइनस करके इसमें कितना पाएंगे, इसमें आप माइनस कर लेंगे टोटल, तो एम्प्टी स्पेस आपका निकल जाएगा। टोटल आप नोट कर लीजिए बढ़िया से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, कर लिया आप लोगों ने नोट। ये एम्प्टी स्पेस कितना आएगा, 47 पॉइंट कितना 6% आएगा।
तो अब हमने फिर से देखना है कि हमें क्या निकालना है। मेरे पास में एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जो एक प्रकार का प्रिमिटिव यूनिट सेल है, जिसमें हमें क्या निकालना है कि इसके जितने भी एटम हैं सिर्फ और सिर्फ इसके कहाँ पर हैं, कॉर्नर पर हैं, और उस एटम के द्वारा कितना इस यूनिट सेल में स्पेस घेरा जा रहा है, ऑक्युपाई किया जा रहा है, कितना परसेंट इसमें जगह ऑक्युपाई किया जा रहा है और कितना स्पेस इसमें खाली रह जा रहा है, वही हमने निकाला है। और जितना स्पेस ये एटम टोटल है, जितना स्पेस इनके द्वारा ऑक्युपाई किया जाएगा, वही टोटल स्पेस का परसेंटेज क्या कहलाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। तो हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या दिखाया कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम हमने एक, फिर वॉल्यूम ऑफ एटम, एक वॉल्यूम का एटम कितना होता है, तो एटम हमारा स्फीयर मान लिए तो 4/3 पाई आर क्यूब, और फिर हमने कैलकुलेशन करके निकाला तो टोटल मेरा पैकिंग एफिशिएंसी इसमें कितना आया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, याद रखना होगा बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कितना आया 52.4। और हमने इसमें जो एम्प्टी स्पेस खाली जगह है, उस पार्टिकल्स के बीच बीच में जो खाली जगह होगा वो कितना परसेंट है, 47.6% है। तो ये आप समझ गए। अब चलिए आगे हम लोग देखें अगला टॉपिक, अगला पैकिंग एफिशिएंसी। और ये पैकिंग एफिशिएंसी आप तभी समझ सकते हैं जब आपको क्लोज पैकिंग आता हो, और क्लोज पैकिंग के लिए आपको मेरे प्रीवियस वीडियो देखने होंगे और कंटिन्यू आपको स्टडी करना होगा, तभी आप पैकिंग एफिशिएंसी समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा देखें, हम लोग देखें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्या कहते हैं, BCC हम लोग इसको कहते हैं। ये तो आप जानते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग यहां पर अब देखने जा रहे हैं, और उसमें पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो आपको पता है, देखिए ये एक मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाने वाला हूं। देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में यहां एक एटम होंगे, यहां होंगे, प्रत्येक कॉर्नर पर होंगे, यस कॉर्नर पर कितने इसमें कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर हैं। तो सभी 8 कॉर्नर पर मैंने क्या बना दिया है, एटम दिखा दिया, और एक एटम कहां होंगे, बॉडी सेंटर्ड पर होंगे, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट के सभी 8 कॉर्नर पर एक एटम मौजूद होंगे, एटम मौजूद होंगे सभी कॉर्नर पर, और साथ ही साथ एक बॉडी सेंटर पर भी एटम मौजूद होंगे, क्योंकि ये प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है। अब हम लोग ये तो हमने एक्चुअल जो एटम का साइज है उसको रिप्रेजेंट न करके हमने उसके सिर्फ पोजीशन को दिखाया। अब आइए थोड़ा सा हम लोग एक अलग स्ट्रक्चर लेते हैं। ओके, ये हमारा हो गया, ये हमारा, और ये हमारा, ये हो गया एटम, यहां भी मौजूद, यहां भी मौजूद। अब यहां देखिए बॉडी सेंटर्ड ये वाला है, यहां पर मौजूद, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां सब, जैसा कि मैंने ऊपर फिगर बनाया। तो हम यहां पर ऐसे दिखा दिए, ये बॉडी सेंटर्ड पोजीशन पर है, ये एटम जो है बॉडी सेंटर्ड पर है, और ये इस कॉर्नर वाला है, ओके, और यहां जो है ये भी इस कॉर्नर पर है, यानी यहां और यहां और यहां, ये तो आपका ऐसे हो गया, ऐसे एज, और बॉडी सेंटर्ड और ये तीनों एक दूसरे को टच करेंगे, यानी यहाँ का जो एटम है और बॉडी सेंटर्ड का जो एटम है और ये एटम है, तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। ये समझ में आया? फिर से देखिए, इस कॉर्नर के और ये जो बॉडी सेंटर्ड वाले एटम है वो एक दूसरे को, ये तो इस साइज में होगा, यहां भी ये ऐसे होगा और यहां भी ऐसे, तो ये तीनों एक दूसरे को टच करेंगे। हम इसको ए माने, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान ले, ओके। और हम इसको, अब इस ए डी को हम लोग निकालें तो हम लोग
एज लेंथ आप जानते हैं क्या है, हाँ यहाँ पर ये r हो गया इसका रेडियस, और इसका भी रेडियस यहाँ r, और यहाँ भी r, और यहाँ भी r। तो ये r, ये r, ये r, तभी r ये टोटल इसका डायमीटर हो जाएगा, ये r हो गया। तो हमारा AD कितना हुआ, 4r हुआ, और हमारा ये हुआ AC। हम लोग देख लें अब एज लेंथ कितना है, हमने जानते हैं एज लेंथ मेरा a है, ये भी मेरा क्या है a है, और ये भी मेरा क्या है a है। अब हमें रेडियस यहाँ निकालना है, तो रेडियस निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लोग किससे देखें, a, c और d से देखें। तो किससे हम लोग देखें, पाइथागोरस प्रमेय से a, c और d से देखें तो AD स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर। आप देखिए हम लोग किस में देखने जा रहे हैं, ACD, इस ट्रायंगल में हम लोग देखने जा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, आप पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे। तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब देखिए हमारा AD क्या है, हमारा AD R, दैट मीन्स AD स्क्वायर हमारा क्या है, AD स्क्वायर अगर हम लोग देखें तो हमारा AD स्क्वायर है 4R स्क्वायर, क्या है 4R स्क्वायर है, 1 2 3 4 4R स्क्वायर। और मेरा AC कितना है, AC निकालने के लिए हम लोग देखें तो फिर से हम लोग इस ट्रायंगल में देखना पड़ेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसको निकालना हो तो हम लोग क्या देखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और फिर प्लस हम लोग क्या देखें, CD स्क्वायर। तो हम लोग इसका क्या देख लेंगे, चलिए इसको हम लोग 16R स्क्वायर हो जाएगा बराबर AB स्क्वायर मेरा कितना है, AB स्क्वायर A स्क्वायर है, और फिर क्या है BC स्क्वायर कितना है, A स्क्वायर है, और फिर मेरा क्या हो जाएगा CD स्क्वायर A स्क्वायर है। तो मेरा क्या हो जाएगा 16R स्क्वायर या बराबर 3A स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, 3A स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग R स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर बाई 16 लिख सकते हैं हम, ओके। अब यहाँ हम R का मान कैसे निकालेंगे, R हमारा कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, ओके। तब तक मैं पानी पी लूँ, R का मान आप बताइए और नोट करिए। हाँ, R का मान हो जाएगा √3/4 हो जाएगा A, ओके। ये हमारा यहाँ R का मान हो गया, क्लियर। यहाँ हमने R को कैलकुलेट किया तो √3A/4 हो जाएगा, और ये हमारा हो गया। अब हम लोग इसमें क्या निकालें, पैकिंग एफिशिएंसी। हमने रेडियस निकाल लिया, अब पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग निकालें। तो चलिए इधर से ही हम लोग देख लें पैकिंग एफिशिएंसी, चलिए PE पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता निकालें। तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या हम लोग लिखें, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम्स, यानी एटम के द्वारा कितना ऑक्युपाई वॉल्यूम किया गया, और बट्टा में हम लोग क्या देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम देखेंगे, इनटू कितना करेंगे हम 100 करेंगे। फिर से आइए तो हम क्या देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम। तो हमें पता होना चाहिए कि एटम इसमें कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम, ओके, वॉल्यूम ऑफ एटम। और फिर जैसे हमने पहले निकाला था उसी तरीके से, और फिर हम लोग क्या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और इनटू हम कर देंगे क्या जी 100। तो अब यहाँ ये नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं बताइए, इसमें कितने नंबर ऑफ, तो आपको मैंने पहले बता दिए इसमें कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर हैं, और कॉर्नर का कितना पार्ट एक यूनिट सेल के हिस्से, तो 8वां।
तो ये 8 और 8 कितना हो गया 1 एटम, और एक इसके कहाँ पर है, एक इसके बॉडी सेंटर पर है, एक इसके बॉडी सेंटर पर है एक एटम, तो क्या हो जाएगा टोटल एक और एक 2 एटम हो जाएगा। यानी एक यूनिट सेल में बीसीसी में एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं 2, तो यहाँ नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितना 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा, या वॉल्यूम ऑफ एस्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब इंटू कितना 100 हो जाएगा। अब आइए हम लोग इधर दिखा दें हम इधर, यस देखिए, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर दें, तो कैलकुलेट कर दें आर का मान यहाँ से हम पुट कर दें, तो क्या होगा 2 इंटू 4/3 पाई 4/3 पाई आर क्यूब के जगह पर हम लोग ये रख लें, ओके, तो √3 ए बाई कितना 4, ओके, और ये हमारा हो जाएगा आर क्यूब यहाँ हो गया, और यहाँ हम कर दें क्यूब, और फिर हमारा क्या हो जाएगा ए क्यूब, और फिर हमारा 100, मैंने यहाँ आर का मान पुट कर दिया √3a/4 यहाँ पर, और 4/3 पाई। अब यहाँ पर आप देखिए हमारा A3 और A3 कैंसिल हो गया, ओके, तो अब हम लोग क्या देखें 2 इंटू 4/3 पाई, ओके, और हम इसको लिख सकते हैं कैसे, हम लिख सकते हैं √3/4, ओके, और फिर √3/4 इंटू √3/4, और इंटू क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, अगर इसको हम पाई का वैल्यू रखकर टोटल कैलकुलेट करें तो ये कितना परसेंट आएगा 68% आएगा। यानी टोटल इसमें जो एटम के द्वारा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जाएगा 68% वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया जाएगा, और जब 68% वॉल्यूम ऑक्युपाइड किया जाएगा तो कितना इसमें रिक्त स्थान रहेगा, तो हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं इम्प्टी मतलब रिक्त स्थान, इम्प्टी स्पेस इज इक्वल टू 100 माइनस 68, तो कितना हो जाएगा 32% इसमें इम्प्टी स्पेस हो जाएगा। तो ये टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आपको पैकिंग क्लोज पैकिंग आना चाहिए, तभी आप इसको मेंटेन कर सकते हैं, और मैथमेटिक्स की सहायता से आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। नोट कर लीजिए, यस नोट कर लिया आपने, मिटाएं हम, चलिए मिटा दिए। अब इसके बाद हम लोग आ जाएं फिर किस पर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पर आ जाएं, उसमें पैकिंग एफिशिएंसी देख लें। तो हमारा तीसरा हुआ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट यानी FCC हुआ। अब आइए FCC की बात हम लोग कर लें। तो FCC में हम लोग जानते हैं कि ये हमारा एक FCC हो गया, ये हमारा ओके 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 और ये ओके। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि इसके प्रत्येक कॉर्नर पर एटम है, दिखा दिया मैंने, प्रत्येक 8 कॉर्नर पर इसमें एटम है। साथ ही साथ इसके सभी फेस पर भी है। तो ऊपर वाला एक फेस यहाँ पर हो गया एटम, ये वाला फेस यहाँ पर हो गया एक, ये फेस इसका फेस यहाँ पर, ये इसका एक फेस हो गया, यहाँ पर एक एटम, इसका एक फेस हुआ यहाँ पर, और एक ये जो हुआ इसका फेस यहाँ पर, और आपका एक ये जो हुआ बैक वाला फेस ये हुआ। तो टोटल इसमें कितने फेस हुए, 6 फेस हुए और 8 कॉर्नर हुए। अब आप ऐसे इसको समझिए, इसको आप ऐसे समझिए। चलिए हम लोग इसको हाफ पार्ट इसको कर देते हैं, हम सिर्फ ऊपर वाले पार्ट बनाते हैं। देखिए ये यहाँ पर तो हमारा ऐसे हो गया,
ये वाला फेस हमने बना दिया ऊपर वाला, चाहे कोई भी एक फेस ले सकते हैं, और ये फेस के यहाँ पर एक दिखा दिया मैंने, ओके, ये वाला ये, और फिर यहाँ वाला, फिर ये यहाँ वाला, फिर ये यहाँ वाला, फिर ये यहाँ वाला। देख लिए, ये सभी जो कॉर्नर पर वाले हैं ये इस फेस वाले को टच करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको टच करेंगे तो मिला दिए, ए बी और ये सी देख लिए। यहाँ पर हमने, आप जानते हैं एज लेंथ कितना है, ए, ये भी एज लेंथ ए है, और यहाँ पर आर, ये भी आर, और ये भी आर, ये भी कितना आर हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे ए सी, तो फिर पाइथागोरस पढ़ा जाए तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारा हो गया। ए सी हमारा क्या है, तो आर 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 4 आर, ओके, स्क्वायर, ए बी कितना है तो ए स्क्वायर, और फिर हमारा ये बी सी कितना है तो ए स्क्वायर। तो हमने क्या यहाँ पर पाया, 16 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग, यस, 16 आर स्क्वायर और 2 ए स्क्वायर, अब यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर निकालें, तो आर स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, यस, 2 ए स्क्वायर बाई 16। अब यहाँ आर का वैल्यू क्या होगा, आप बताइए मुझे, यस, आर का वैल्यू हम लोग क्या यहाँ पर देखेंगे, बता सकते हैं आप, हम यहाँ पर ऐसे इसको चलिए 8 से, तो हम लोग आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ आर बराबर क्या निकालेंगे, ए क्या होगा, ए बाई 2√2, ए बाई 2√2, ये हो जाएगा कि नहीं होगा, बताइए। ओके, इतना आप नोट करिए और फिर मंथन करिए कि पैकिंग एफिशिएंसी इसमें कितना आने वाला है। ओके, कर लिया आपने नोट। अब चलिए हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ भी बात कर लें। तो हमने तो रेडियस निकाल लिया, अब पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता क्या होगा, फिर वही वाला कहानी, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, यानी टोटल एटम कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या जानना होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी कर सकते हैं, और बाई कितना, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जैसा सब बिल्कुल सेम है, और इनटू क्या कर देंगे 100। अब नंबर ऑफ एटम इसमें कितने हैं, तो आप जानते हैं 8 कॉर्नर इनटू कितना 1/8 बराबर कितना 1 एटम। कॉर्नर के कारण एक यूनिट सेल में कितना आएगा एटम, 1, और फिर कितना फेस इसमें कितने हैं, टोटल फेस इसमें कितने हैं 6, और प्रत्येक फेस का कितना भाग एक यूनिट सेल में आएगा 1/2। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पर 3 एटम, तो टोटल 3 और 1 कितना 4 एटम, तो एक यूनिट सेल में कितने एटम आएंगे 4। तो यहाँ पर आप मान रखिए वैल्यू, तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितना होगा 4 गुना वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा, यस 4/3 पाई आर क्यूब बाई कितना होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए की पावर क्यूब इंटू कितना 100। अब आइए हम लोग आर का मान यहाँ से पुट कर दें, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, यानी ए 2√2 क्या हो जाएगा क्यूब इंटू ए क्यूब और इंटू कितना 100। अब चलिए हम लोग ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 इंटू 4/3 पाई और 1/2√2 इंटू 1/2√2 इंटू 1/2√2 इंटू 100। आप इसका कैलकुलेशन करिएगा पाई का मान रखकर, तो कितना आएगा
74% आएगा। यानी आप टोटल इसमें जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है, 74% वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स। ओके, इतना किया जा रहा है। तो इम्प्टी स्पेस इसमें कितना बचेगा, इम्प्टी स्पेस 100 माइनस 74। ओके, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 26% हो जाएगा इम्प्टी स्पेस। तो आपने क्या देखा कि सबसे ज्यादा बेहतर पैकिंग एफिशिएंसी इसमें किसमें आपने पाया, एफसीसी में पाया। और एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी आपने 74% पाया। और एचसीसी में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी पैकिंग एफिशिएंसी कितना रहता है, 74% ही होता है। तो आइए आप नोट इसको कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ें। यस, नोट कर लिए। अब आप इतने बताने से आपको ये समझ में आ गया होगा अब कि पैकिंग एफिशिएंसी किसे कहते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का तात्पर्य यह है कि यदि आपके पास में कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उस सॉलिड सब्सटेंस के पार्टिकल उस सॉलिड सब्सटेंस में जितना स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, जितना परसेंट वो जगह घेरते हैं, वो स्पेस ही क्या कहलाता है, वो स्पेस पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है। जैसे मेरा ये जो रूम है, इस रूम में मैंने बहुत सारी वस्तुओं को रखा है, बहुत सारे सामान को रखा है। तो इस रूम में जो इंटरनल वॉल्यूम है, क्या वो टोटल इंटरनल वॉल्यूम फिलअप कर दिया गया है, भर दिया गया है मेरे टोटल सामान के द्वारा? नहीं। तो इसमें जितना स्पेस मैंने फिलअप कर दिया है, जितना परसेंटेज मैंने इसमें सामान के द्वारा भर दिया है, वह स्पेस ही क्या कहलाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगा। और उसके बाद जितना इसमें खाली जगह, इस रूम के वॉल्यूम में जितना खाली स्थान रहेगा, दैट इज कॉल्ड देयर एम्प्टी स्पेस। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले टॉपिक, अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।